बड़ाई बंदाई बहकाई मन में अब झलकता है रंगी बहारों का मेला बुलाई सारे से ससी जो किसना निहारू में कब तक अकेला अकेला। कव्वाली की टुकड़ा में कहना है बड़ी सुंदर लाइन बा किसी पीने वालों की दावत मिली है क्या पीने की? शराब की शराब पीने की दावत मिली है। बबरूद्दीनपुर के पावन सर्जे में से बूटा सिंह यादव आप बोले भैया जी की ओर से 50 रुपए देगी सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम दो। शराब पीने की दावत मिली है और अपने दोस्त से कहता है कि अरे यार आज पीने की दावत मिली है। क्या कहा? आज पीने आज पीने की दावत है यार चांद पर बैठी कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है शाद पर बैठ कर हम पिएंगे। उनके जुल्फों के साये में हंसी उम्र भर प्यार से हम अरे जिएंगे। लेकिन इसी भाव में कहना है क्या? हर खिजा झूम कर गा रही है आज तेरा भी गुलशन में हर खिजा झूम कर गा रही है आज त्रिपुराज गुलशन में आए। इस दीवानी जवानी के यार सुराही में समंदर समाया। यही सी कहानी की स्टार्ट बा शुरुआत बा कहामा सी कहानी बा कैसन
गाड़ी स्टेशन पहुंची है। बिकसी मांगों में कलिया, बिखरी है बसंती सुषमा, बिकसी है बागों में कलिया, भंवरे हो गए दीवाने सब मना रहे रंग रलिया। रावण की सुता सयानी वरुणी की चढ़ी जवानी, किया और तपस्या वन में मिले घरदानी। एवं समय के बात है भैया, एक समय दशानंद स्कंधर की बिटिया जेकर नाम बा वरुणी, वरुणी की उम्र लगभग 16-17 साल की थी। नई नई जवानी थी, नई नई उम्र है। और उसी उम्र में वरुणी एक बात बोली अपने माई मंदोदरी से। कैसे? कहने लगी, माई मैं जाना चाहती हूँ जंगल में सैर करना, मुझे सैर करना है। और इस तोहरे लंका में रही रही कि देखत हो एकदम अच्छा नहीं लगल बा, कुछ हमारो दिल हो कि बाहर हवा पानी का मजा ले। तो माई मंदोदरी कहे कि हे वरुणी बिटिया, कोनो दिक्कत ना हो, आचार संहिता लगाओ। सुना देते लेकिन है भैया का भैया आप बैठा। मई मंदोदरी वरुण से एक बात कहूं, कहेंगी बिटिया तो के ना जाए दे जंगल में, अच्छा नहीं है आपका जाना जंगल में, अच्छा नहीं है। आखिरकार में ये भैया माई मंदोदरी अपने बिटिया वरुण से कहे कि तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी। वरुणी कहे माई कहे ना जाए दूंगी, हम जाए चाहते हमारा इच्छा बा। वरुणी गई, कहानी पे गौर कराइए भैया। रावण की बिटिया वरुणी जंगल में जाती है और वही जंगल में जाके खूब घूमती है, टहलती है। टहलने के बाद उसको एकदम जब जंगल का हवा लगल तो मन बदल गया, मंडोल गया। अब यार रावण की बिटिया वरुणी वही जंगल में तपस्या करने लगी। तपस्या के लिए करे भगवान भोलेनाथ की, अपने बाबू के, अपने पिता के गुरु को तपस्या करते रहे। कैसे? कैसे भी गीत लगे। तपस्या वरुणी जंगल में जा करके दिल लगा करके दिल लगा करके। वरुणी की तपस्या से आज पूरा ब्रह्मांड हिल
होली गिरजा शिव से बेचारे एकदम डराई गए, कहे नहीं कैसा भूचाल ये सब आ गया कि मरत है कि एकदम इंद्रदेव भी एकदम हिल जाते हैं। हम सब जब नाचत है हिल जाते हैं, यहाँ नाचत है बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, यहाँ नाच के आवत है। पूरा ब्रह्मांड कांपने जब लगा, कैलाश पर्वत जब हिलने लगा तो माई पार्वती अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, कहे कि जहाँ देखा तो है चेना की बिटिया, शिष्य का बिटिया वरुणी तुम्हारे नाम से तपस्या कर रही है, जाके देखो क्या काम से कर रही है, किस वजह से कर रही है, क्या मतलब है। भगवान भोलेनाथ जंगल में यहाँ के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, वरुणी हे वरुणी देख मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तपस्या मत करो, ये पूरा पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा है। मैं तुम्हारे भक्त से प्रसन्न हूँ, मांग ले वरदान, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। और उस समय रावण की बिटिया वरुणी वरदान कहे कि हमके वरदान दे जात हुआ, लेकिन वरदान आप दे है कैसे, पहले तिरवाचा बांधो। वरुणी रावण की बिटिया कहने लगी कि आप पहले तिरवाचा बांधिए कि मैं जो मांगूंगी आप वरदान देंगे देंगे देंगे। भगवान भोलेनाथ के ठीक बात, आप वरदान मांगा, हम तिरवाचा बांधत का, हम एक बार तिरवाचा बांध के वरदान दे के फंस गए, लेकिन खैर कोनो बात नहीं बा, हम तो के वरदान दूंगा। वरदान खुशी मगर मास्टर की गीत के बड़ा बढ़िया संगीत दुल्हन की पिया परदेश रहे, कैसे मारता दुल्हन रहे।
वरुणी की बात सुन के भगवान बोले अरे वरुणी आप पागल तो नहीं हो गई हो? अरे आप मेरे शिष्य की बेटियां हैं और आप कह रही हो भगवान भोलेनाथ तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे कुछ ख्याल करो, उम्र का भी समय का भी कुछ ख्याल करो। अरे तुम हमारे शिष्य की लड़की हो और तुम हम ही से शादी करने के लिए बोल रही हो। लेकिन भगवान भोलेनाथ वरुणी से कहें कि वरुणी तुमके कुछ समझ में आवता कि नहीं? वरुणी कहा तिरवाचा बांधे हैं अब अपने वचन से टला जी नहीं तो जान ला कि आगे का होई तू ही जानत हो। तो वरुणी ने कहा कि हमारी बात सुना का कहे सुंदर सूरत पर अरे लागल हमर मनवा अरे करवती धाम राजा बन के सजना वरुणी कहने लगी सुंदर सूरत पर लागल हमरो मनवा अकला रतिदान राजा बन के सजनवा अखियां मिलावा आवा गरवा लगावा हमका सिखावा सहुरवा ए राजा डाला मंगिया में सिंदूरवा। भगवान भोलेनाथ के हमसे बियाह करे कहत है हम की कहा राजा वजह बनावत है कि आवा हमसे बियाह करा। अम्माई पार्वती कैलाश पर्वत से निहारत है के बाद पत्ता गोल हम यहाँ है हुआ एक जुआन लगी हो कि हमसे बियाह करा। हमारे एकदम माई पार्वती की हालत खराब हो लगी सारा मन ही मन कहीं है स्वामी कैसे कैसे टरकावा चला आते हैं बड़ी खियाल आवती है कहा है। भगवान भोलेनाथ कहे अच्छा तू हमसे बियाह करे चाहत हो? रावण की बिटिया वरुणी कहने लगी हाँ मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ कहे हमसे बियाह होई तोहार हमसे बियाह होई तोहार लेकिन अब वही नहीं। लेकिन कहानी पे गौर कराइए भैया उस समय भगवान भोलेनाथ साफ साफ इनकार कर दिए कि हमसे बियाह होई लेकिन अब वही नहीं। आने वाले समय में मेरे अंश के द्वारा आपकी शादी होगी। रावण की बिटिया वरुणी बतिया सुनते मान चल गई। अरे ये कैसे बात हो कहा हुआ कि हम वही नहीं आने वाले समय में तो यंश के साथ हमारा ब्याह होई। तो वरुणी कहने लगी कि मैं आपको पहचानूंगी कैसे मैं आपको पहचानूंगी कैसे? भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं किसी भी रूप में जन्म लूंगा आप हमको एक ही नजर में पहचान जाओगी। इतनी बतिया कह के आज भगवान भोलेनाथ अपने लोक को गए कैलाश पर्वत को गए। अब यहाँ पे कहानी छोड़ा आगे कहानी मोड़ ले यहाँ जब रावण सीता जी का हर के लेके आया था लंका नगरिया में तब उस समय बजरंग बली भगवान भोलेनाथ के अंश हो रुद्र अवतार है। बजरंग बली सीता जी का पता लगावे खातिर वह जंगल का रास्ता पकड़ के चलावत रही। जौन जंगल में रावण की बिटिया वरुणी तपस्या करत रही और इंतजार करत रही कि कौने रूप में जन्म लेके ये हमार सैया हमसे बियाह करी है। अब बजरंग बली वह गदा लिए कहे जय श्री राम तो वो अलती फलती मार के वरुणी भी जंगल में इंतजार करत बा। जब आवाज सुने कि किसी पुरुष की आवाज है तो वरुणी अपने स्थान से उठी
उठ के बाद एकदम चकर मकर लखेस पहली आवाज कौनी तरफ से आवत बा। हनुमान जी आगे और बोले कहे जय श्री राम। जब वरुणी की निगाह पहुंची कि अरे एक बंदर आ रहा है। बजरंग बली अपन चला आवत है ना अपन करा लिए जय श्री राम बोलत। लेकिन ए भैया हनुमान जी के जब वरुणी देखे जाए अरे ई बनरवा चला आवत बा। हनुमान जी और आने आए कहें जय श्री राम। तब वरुणी का कैसे आया अंदर। हनुमान जी अवलिया सुनते ईमान चौंक है। एक मेहरारू का आवाज, एक लड़की की आवाज, वो भी इतनी कोमल आवाज कह रही है कि ये बंदर कैसे आए अंदर। हाँ बड़ी सुरक्षा व्यवस्था पूरा एकदम टाइट बा एकदम। लेकिन ये भैया उस समय बजरंग बली अपन सीना ताने चला आवत है। वरुणी पहचान लिए कहे आवा राजा ए बंदर चले आ बंदर। हनुमान जी के निकाल कैसे आए अंदर। एक बार बोलत या कि चले आओ अंदर माजरा क्या है। हनुमान जी चला आए तो वरुणी कहा रावण की बिटिया ये हमार सैया ये हमार राजा बड़ा दिन बाद मुलाकात हुई। एकदम उतलाई लाग जाएगी गई हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी और पांव पकड़ के एक बात कहने लगी अब हमारे मामी में सिंदूर डाल दे। हनुमान जी को पहचान गए कि ये भगवान भोलेनाथ का अंश है रुद्र अवतार है। अब एक बात जान ला कि आज के कलयुग में जैसे रिश्तेदारी में जैसे देवता में हनुमान हो गए इतवार उस शनिचर और मंगल उनके मंदिर पे बड़ी भीड़ लगी रहा था। एक कलयुग में जैसे देवता में हनुमान हो गए और जैसे रिश्तेदारी में सहुआन जाने हनुमान और सहुआन में बहुत महत्व बा। सो भैया हाँ अगर मान लो ससुरारी में गया सहुआन कहे जीजा ए जीजा आप जीजा तो हाँ मन ना कहा हुई कहा करे कि पांचों उंगली एकदम घिये में डूबा था। ये भैया गवा देवी काम में कहानी पे गौर करा। ये भैया उस समय वरुणी हनुमान जी के पांव पकड़ के रोने लगी और एक बात कहने लगी। क्या कहेंगे हनुमान जी बतिया सुन के वरुणी की बड़ा जोर हंस पड़ी। ओ तुम पागल हो अरे तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। मेरी बातें सुनो। हनुमान जी की बात कही
ये कैसी बातें बोल रही हो? हम तुम्हारे मांगी में सिंदूर डाली, हम तुमसे ब्याह करें, तू कौन हो? अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वरुणी कहे तो हमके ना पहचानत हुआ, लेकिन हम तुम्हें अच्छे तरीके से पहचानत हुई। तू के हवा के हाँ कहाँ से आई है तुम? के कई अवतार हो? हम तो सब मालूम है, आप हमसे ब्याह करो, लेकिन हनुमान जी के हैं, हम बाल ब्रह्मचारी श्री राम का पुजारी। तू हमका बतावत हो इधर उधर वाली बात? हम तो से ब्याह न करो। तुम कौन हो? तो रावण की बिटिया मरली का तो का पता नहीं है कि हम के हई? अरे मैं लंकेश्वर की बेटी हूँ, मेरा नाम है वरुणी, मैं रावण की बिटिया हूँ। अरे हनुमान जी सुनते ही मान एकदम कहो चोरे की बिटिया, जमन चोर साला मेरे प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी को हर के लेके आया है, तुम उसकी बेटी हो? और बाप चोर, तोर बाप मेहरा, तोर बाप बेईमान, तोर बाप इधर उधर तोसी हम ब्याह कइले बहुत मार खावे। कहना तोसी ब्याह न करब, कहना करब, कहना नहीं, कहना करब, कहना नहीं, कहना अगर तुमसे ब्याह कइले मत जाना, हम पता बताइए कि तुम्हार सीता माता कहाँ है। हनुमान जी के तोका पता लगावल जरूरत है, हम खुद ही पता लगाइले। अब इतना संदेशा दे रहे हम खुद ही चला जाए। इतनी बतिया में कि हनुमान जी आगे बढ़ गए। अब यहाँ एकदम रावण की बिटिया वरुणी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, कहने लगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बोले थे कि मेरे यहाँ के साथ शादी होगी, लेकिन मेरी शादी किसी से नहीं हुई। उसी समय वही जंगल में रावण की बिटिया वरुणी चिता सजाती है। फिर के भाव कहना, जवानी ज्वाला बन के जल उठी, अरे जवानी जवानी ज्वाला बन के जल उठी, कली से गलत हुआ या जो हो मतलब जवानी ज्वाला बन के जल उठी। उसी समय जंगल में चिता की तैयारी करके आज वरुणी उसी चिता पे आग लगा के लेट गई। जब लेट गई तो वरुणी रावण की बिटिया उस चिता में बनने लगी। जब जंगल में जलने लगी, धुआं धुआं से होने लगा, तो गुप्तचर जितना रावण के रहन पहरेदार लोग देखे जंगल में आग लगी गया, जाके देखे ओ ये रावण की लड़की वरुणी जल के राख होने लगी। जाके मंदोदरी को खबर मिलता है। अब मंदोदरी जाके रावण से बताती है, अरे मेरे स्वामी इतना काम काज में आप व्यस्त हो गए कि आपकी जमाने बेटी जंगल में जलकर राख हो रही है। रावण सुनता है और भागते भागते आके देखता है जंगल में सचमुच वरुणी रावण की लड़की जलकर खाक हो रही है। पापड़ की लाइन में कहना है, अरे जली आग में रावण के भवनिया भरी जवनिया में, जली आग में रावण के भवनिया भरी जवनिया में, 85 से जल गई सारी बदनिया भरी जवनिया में। जौने समय रावण भागते भागते आए जंगल में, जब देखे तो उनकी बेटी कुल शरीर जल गई बा, कुल शरीर खाक हो गई है, लेकिन वरुणी का सिर बचा है। जब
सिर दिखा में बचा है तो जाके रावण झट से उठा लेता है और उठा के अपने गले से लगा लेता है और कहता है बेटे कौन है वो मूर्ख जो मेरे बेटी को जलने पर मजबूर कर दिया? कौन है वो शख्स? आज उस जली हुई शीश को लेके प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं इस प्रतिशोध का बदला नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज अपनी बिटिया वरुणी का जला हुआ शीश ले जाके लंका में एक सुरक्षित जगह देखकर वहीं पर छिपा देता है। यहाँ की कहानी छोड़े आगे कहानी मोल ले रही है भैया। जोने से हनुमान जी पता लगा के गए और सारी बात बताए कि लंका में आपकी धर्म पत्नी सीता जी है, पूरी वानरी सेना लेके लंका पर प्रभु श्री राम चढ़ाई करते हैं, राम और रावण से युद्ध होता है। एक गीत लगे मार सब कहना बड़ी पुरान गीत था। कैसे मार साहब? पाली उमर कमर लचकनिया कहना है कैसे है? तैयार। रावण हंसने लगा और उस समय बदले की आग में धधक राम सोचे कितना बाण मारूं। राम सोच रहे कि कितना मैं बाण मारूं। राम सोच रहे हैं कि कितना मैं बाण मारूं। इस रावण पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आखिरकार में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाण मारत मारत थक गए तो सारा सहयोगी जो रहे कहते घर का भाई विभीषण जी आए बताने लगे कि इसमें तो कारण है। पहले कारण नहीं तो पहले हनुमान जी के पठवा लंका में हम उनका लिया कि जाई उनका ही बिटिया मेरे भाई रावण की बिटिया जिसका नाम है वरुणी छल हुआ है। शादी नहीं की है हनुमान जी। अब पूरी कहानी बताएं विभीषण जी कैसी सी बात है। और तिरवाचा बांध के वरदान मांग ली थी। भगवान भोलेनाथ ने शादी नहीं की और भगवान भोलेनाथ के अंश बजरंगबली है और उनको भेजिए जाए हम वरुणी जले हुए शीश वरुणी के मांग में सिंदूर भरे तब प्रतिशोध उसका मिटेगा। तब जाएंगे मरिए हनुमान जी को बुलाए के आज प्रभु श्री राम जी की बात करो आल्हा के भाव में। बुलाई भैया।
मोड़ ले बा। हनुमान जी विभीषण जी साथे लेके गए। उसी समय लंका में देखे जला हुआ शीश वरुणी का बहुत सुरक्षित जगह रखा हुआ है, रावण रखा है। और जाके हनुमान जी प्रभु श्री राम का बात मान के उस जले हुए शीश मांगे में आज हनुमान जी सिंदूर दान करते हैं। लड़ाई हुई फिर